ये है बागेश्वर धाम की यज्ञ अनुष्ठान का दृश्य। आप जो ये दृश्य देख रहे हैं, ये बागेश्वर धाम के यज्ञ अनुष्ठान का दृश्य है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि आज पूरी दुनिया में प्रख्यात हैं, विख्यात हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि बार बार बागेश्वर धाम में यज्ञ क्यों करवाया जाता है, क्या कारण है इसके पीछे। आप देख रहे होंगे, तस्वीरों में देख रहे होंगे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यज्ञ में आहुति दे रहे हैं। हमारे भारत देश में ऋषि परंपरा, वैदिक परंपरा, यज्ञ अनुष्ठान, गुरुकुल, ये सब सदियों से चला आ रहा है। लेकिन वर्तमान समय में हमारे देश के लोग इसे भूलते जा रहे हैं। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इसे जागृत किया है और दिखाया है कि इनमें कितनी शक्तियाँ होती हैं, कितने चमत्कार होते हैं, कितने पावर होते हैं। ये सब चीज़ें अब लोगों के समझ में आने लगी हैं। जब से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दरबार लगाना शुरू किया है, लोग जानने लगे हैं। तो आइए जानते हैं कि यज्ञ अनुष्ठान क्यों कराए जाते हैं, आखिर यज्ञ क्या है, क्यों यज्ञ अनुष्ठान बागेश्वर धाम में बार बार कराया जाता है। तो आइए जानते हैं। यज्ञ किसी खास उद्देश्य से देवता विशेष को दी जाने वाली आहुति है। इसमें देवता आहुति, वेद मंत्र, ऋषित्व, दक्षिणा अनिवार्य रूप से होते हैं। हवन हिंदू धर्म में शुद्धिकरण का एक कर्म कांड है। कुंड में अग्नि के माध्यम से देवता के निकट हवि यानी कि भोजन पहुंचाने की प्रक्रिया को हवन कहते हैं। जन्म से मृत्युपरांत 16 संस्कार या कोई शुभ धर्म कृत्य यज्ञ अग्निहोत्र के बिना अधूरा माना जाता है। वैज्ञानिक तथ्यानुसार जहां हवन होता है उस स्थान के आसपास रोग उत्पन्न करने वाले कीटाणु शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ लोग भीड़ लगाए बैठे हैं। दूर दराज से ये लोग आए हुए हैं। अपने दुखों का निवारण कराने हेतु यहाँ पर मंत्रोच्चार को सुन रहे हैं। गुरुजी के द्वारा हवन कराए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम में अब इस समय इतनी भीड़ लगने लगी है और गुरुजी की जो दिशा निर्देश होता है उसका लोग बखूबी पालन करते हैं। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस समय यानी वर्तमान में भारत के ऐसे गुरु बन गए हैं जिसे लोग ज़्यादा अधिक संख्या में फॉलो करते हैं। तो यज्ञ में आप देख रहे होंगे कि यज्ञशाला में जो जिसमें आहुति दी जा रही है, यज्ञ कुंड बनाए गए हैं। आइए इन कुंडों के बारे में भी आपको अवगत कराते हैं। तो ये यज्ञ कुंड जो बनाए गए हैं, प्रत्येक कार्य हेतु अलग अलग यज्ञ कुंड बनते हैं। जैसे अर्धचंद्राकार कुंड, इस कुंड का क्या कार्य है, अर्धचंद्र जैसा इसका आकार होता है। इस प्रकार के हवन कुंड में हवन करने से समस्याओं का निराकरण होकर जीवन सुखमय होता है। इसमें दोनों पति पत्नी मिलकर आहुतियाँ देते हैं। दूसरा है, आपको बता दें, योनि कुंड। इसका एक सिरा अर्धचंद्राकार व दूसरा त्रिकोणाकार होता है। यह कुंड पान के पत्ते जैसा दिखता है। इस हवन कुंड में हवन करने से सुंदर, स्वस्थ व तेजस्वी संतान प्राप्ति होती है। और आपको बता दें, त्रिकोण कुंड। यदि किसी शत्रु से आप बहुत परेशान हैं तो उसका शमन करने के लिए त्रिकोण आकार के कुंड में हवन करना चाहिए। अगला है वृत्त कुंड। इस प्रकार के कुंड में हवन करने से जल देवता इंद्र प्रसन्न होकर वर्षा करते हैं। सम अष्टास्त्र कुंड। यह अष्ट आकार का कुंड होता है। इसमें हवन करने से परिवार में रोगों का शमन होता है या जिस रोगी के लिए हवन किया जाता है वह शीघ्र स्वस्थ हो जाता है। अगला है चतुष्कोण कुंड। चतुर्वर्ग का यह कुंड सर्व कार्य जैसे भौतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक साधना हेतु अधिक प्रयुक्त होता है। सामान्यतः अधिकतर इसी प्रकार के हवन कुंड का प्रयोग किया जाता है। तो ये हवन कुंड की कुछ जानकारी आपको मैंने दिया। और भी बातें हम आपको बताते हैं। बागेश्वर धाम में जो आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार है,
यह 3 पीढ़ियों से यह दरबार चला आ रहा है। सन्यासी बाबा जो कि 300 वर्षों पहले इसी धाम पर रहते थे, उनको जो सिद्धियां प्राप्त थी, हनुमान जी का जो तप प्राप्त था, उसी के बदौलत यह 3 पीढ़ियों से दरबार चलता आ रहा है। इसके पहले इनके दादा गुरु जी को ये सिद्धि प्राप्त थी। अब ये तीसरी पीढ़ी में आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को ये सिद्धि प्राप्त है। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो जीवन है वो बहुत ही दुखों से भरा था। आपको बता दें कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है पहले ऐसे छोटा मोटा दरबार लगाया करते थे, बहुत अधिक संख्या में लोग नहीं आते थे। और आपको बता दें कि इनका जीवन दुखों से भरा पड़ा था। इतनी गरीबी इन्होंने झेली है कि इनके घर में खाने तक नहीं होता था, भिक्षा मांग कर खाते थे, जो भी लोग दे देते थे उसी में संतोष करते थे। पढ़ाई लिखाई आचार्य धीरेन्द्र के शास्त्री बहुत कम किए हैं, लेकिन भक्ति भावना इनके अंदर कूट कूट कर बाल्यकाल से ही भरी हुई थी। 9 वर्षों तक इन्होंने भिक्षा मांगी है और इसी तरह से गरीबी में अपना जीवन व्यतीत किए हैं। इनके पिताजी कुछ नहीं करते थे, इसलिए इनके यहाँ जो है अर्थव्यवस्था गड़बड़ थी, अच्छी नहीं थी। लेकिन इनकी माताजी इनको हमेशा समझाया करती थी कि आपको जन कल्याण के लिए कार्य करना है। तो ये दरबार आपको बता दें कि 3 वर्षों से चला आ रहा है। अब जब बागेश्वर धाम में अधिक भीड़ होने लगी, लोग आने लगे, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो ज़्यादा लोग आने लगे हैं। तो इस सोशल मीडिया ने गुरुजी को इतना विख्यात बना दिया कि लोग यहाँ ढेर सारे लोग आने लगे। अब जब ढेर सारे लोग आने लगे तो यहाँ जन कल्याण के लिए ये सोचने लगे। इनके मन में बातें आने लगी कि आखिर में ऐसा क्या कराया जाए कि सबका कल्याण हो। आपको बता दें आचार्य धीरेन्द्र के शास्त्री अपने बारे में कम, लोगों के बारे में अधिक सोचते हैं। और यहाँ पर भीड़ इतनी अधिक होने लगी है कि सबका ये ख्याल उतना ही रखते हैं जैसे एक गरीब हो या अमीर हो, ये सबको एक नज़रिए से देखते हैं। आपको बता दें कि यहाँ 150 शादियाँ प्रत्येक वर्ष कराई जाती हैं। 70-80 हज़ार लोगों का प्रतिदिन खाना बनता है और दोनों टाइम बनता है और निःशुल्क खाते हैं लोग। चाहे जो लोग आएँ, यहाँ सबको भोजन मिलता है। तो ये जन कल्याण का जो कार्य गुरुजी ने शुरू किया है, ये वास्तव में विचार लायक है। आप अपने मन में विचार करिए कि आज तक भारत में ऐसा कोई भी संत नहीं पैदा हुआ जो जन कल्याण के लिए कार्य किया हो। अपने लिए तो सब करते हैं, लेकिन आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कर रहे हैं वो जन कल्याण के लिए है। इसीलिए तिमाही, छमाही या साल भर में यज्ञ जरूर करवाते हैं, क्योंकि यज्ञ से आपने पीछे मैंने आपको बताया कि यज्ञ से होता क्या है, यज्ञ से कितने शक्तियाँ आती हैं, लोगों का कल्याण होता है। जन कल्याण के लिए ये यज्ञ करवाए जाते हैं। तो आप आचार्य धीरेन्द्र के शास्त्री को देखते रहिए और इनका सपोर्ट करते रहिए इसी तरह से। तो ये बागेश्वर धाम में कराए जाने वाले यज्ञ अनुष्ठान की हमने आपको जानकारी दिया। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए, हम आपको इसी तरह से जानकारी देते रहेंगे।